श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, मुनिगण, धर्म प्रेमी सज्जनों, चाणक्य नीति 23वीं कक्षा। आचार्य चाणक्य पुत्र कैसा हो उस विषय में उपदेश कर रहे हैं। अनेक सारे श्लोक यहां दिए हैं। चौथे अध्याय में कहा, किम तया क्रियते धेन्वा यान दोघ्री न च गुरुविणी को अर्थः पुत्रेण जातेन यो न विद्वान न भक्तिमान। उदाहरण दिया है कि जैसे उस गाय का क्या करें जो न तो दूध देती हो और न गर्भ धारण करती हो। दूध न देती हो और गर्भ भी धारण नहीं करती, केवल खाती खाती रहती है। ऐसी गाय से जैसे विशेष लाभ नहीं होता, ऐसे ही कहा को अर्थः पुत्रेण, उस पुत्र का भी क्या करें जो पैदा होकर के न तो विद्वान बना और न ही सेवा करने वाला निकला। यदि संतान पढ़ लिख नहीं पाई, विद्वान नहीं बन पाई, फिर भी व्यक्ति संतोष कर लेता है। कब? जब वो संतान घर को संभालने लग जाए, माता पिता की विशेष सेवा करने लग जाए, तो भी उसकी अविद्या इतनी अखरेगी नहीं, उसका अनपढ़पना अखरेगा नहीं। लेकिन एक न तो पढ़ा लिखा, न विद्या ग्रहण की और ऊपर से घर पर भार बन गया, माता पिता की सेवा नहीं करता, तो चाणक्य कहते हैं ऐसे पुत्र से क्या लेना देना। आगे कहा कि 3 चीजें संसार में शांति देती हैं, आराम देती हैं, विश्राम देती हैं। कहा संसार ताप दग्धा नाम त्रयो विश्रांति हेतवः। 3 विश्रांति का कारण बनती हैं, हेतु बनती हैं। अपत्यम च कलत्रम च सताम संगतिरेव च। पहला कहा है संतान, अपत्य। यदि संतान योग्य है, अच्छी संतान है, तो माता पिता को बड़ी शांति मिलती है। भले ही बाहर कोई इज्जत न करता हो, बाहर इतना मान सम्मान न मिलता हो, लेकिन संतान बहुत अच्छी हो तो घर में ही उसको विश्राम मिलेगा, शांति मिलेगी। भले ही धन का अभाव हो, धन कम है, गरीबी है, लेकिन संतान लायक है तो उस माता पिता को आराम मिलेगा, इतने दुखी नहीं रहेंगे। दूसरा कहा है कलत्र। कलत्र का तात्पर्य यहां सती साध्वी पतिव्रता नारी से है। पतिव्रता यदि पत्नी है, अच्छी पत्नी है, सुशील पत्नी है, सेवा भावी पत्नी है, मीठा बोलने वाली पत्नी है, घर के सारे काम संभालने वाली पत्नी है, पति का आदर करने वाली पत्नी है, तो वहां भी शांति मिलेगी, आराम मिलेगा, सुख मिलेगा। और यदि इसके विपरीत हो, कड़वा बोलने वाली हो, घर को बिखेर करके रहने वाली हो, अस्त व्यस्त रहती हो, बाहर घूमती रहती हो, दूसरों के पास जाकर के गप्पे मारती हो, इधर उधर की चुगली करती रहती हो, घर में पति आए तो 10 बहाने बना लेवे, भोजन न करवाना और काम न करना, तो वहां चाहे कितनी भी रूपवती पत्नी क्यों न हो, सुंदर भी हो वो, लेकिन उस पत्नी से विशेष सुख नहीं ले सकता व्यक्ति। इसलिए कहा है कलत्र। कलत्र का तात्पर्य यहां दिया है सुशील पतिव्रता, योग्य पत्नी शांति देने वाली होती है। और तीसरा कहा है सताम संगति। सताम संगति का तात्पर्य है श्रेष्ठ पुरुषों का संग। यदि योग्य लोगों का संग हमें मिल जाता है, श्रेष्ठ लोगों का संग मिलता है, तो भी शांति मिलती है। नीतिकार कहते हैं कि
जो मूर्ख मित्र होता है उस मूर्ख मित्र की संगति हानि करने वाली, और यदि शत्रु है लेकिन विद्वान है, शत्रु हो और विद्वान शत्रु हो तो भी इतनी हानि नहीं होगी। विद्वान शत्रु अपने ढंग से काम करेगा, लेकिन मूर्ख जो होता है, मूर्ख की संगति पदे पदे दुखी करती है। पंचतंत्रकार ने अपने पंचतंत्र में लिखा कि एक राजा ने बंदर रख लिया, और बंदर रखा तो बंदर कौन सा समझदार होता है, मूर्ख होता है। और बंदर में सबसे ज्यादा निकम्मापन आप देखेंगे। बंदर को आप केला पकड़ाएंगे, केला पकड़ेगा नहीं, छीनेगा, और छीन करके वापस गुर्राएगा। माने ढीठ, बेशरम, निर्लज, अहंकारी, और क्या क्या उसको कहें, सारे दुर्गुण ये जो बंदर लाल मुंह वाला होता है इसमें ज्यादा मिलते हैं। लंगूर ऐसा नहीं होता। बंदर रख लिया मूर्ख को और अपनी सेवा में ही रख लिया। सेवा में रखा, सेवा ये दे दी बंदर को कि राजा जब सोता था तो बंदर को पंखा झलना होता था, हवा करे, नींद ठीक से आ जाए, मक्खियां न लगे। तो कहते हैं कि जब बंदर पंखा झल रहा था, पंखा हिला रहा था, हवा कर रहा था, तो एक मक्खी राजा के नाक के ऊपर आकर के बैठ गई। बंदर ने मक्खी उड़ाई, उड़ तो गई, लेकिन मक्खी का एक स्वभाव, ये चींटे होते हैं, मक्खी होती है, ये बछड़े होते हैं, ये उल्टे चलेंगे। मक्खी को उड़ाओगे, उड़ेगी, फिर वहीं आकर के बैठेगी, उड़ाओगे, उड़ेगी, फिर वहीं आकर के बैठेगी। ये चींटे होते हैं, चींटे को हटाओ, दूर चले जाएंगे, फिर वहीं पहुंच जाएंगे, फिर वहीं आएंगे। बछड़े बछड़ी को आगे खींचो तो ये पीछे की तरफ खींचेंगे, उल्टे चलते हैं। मक्खी उड़ तो गई, लेकिन फिर आ बैठी। बंदर ने फिर उड़ाया, फिर आ बैठी। बंदर ने कहा कि मानेगी नहीं, नहीं मानेगी तो राजा का रक्षक बना हुआ, सेवक बना हुआ है। मूर्ख तो मूर्ख। बंदर ने तलवार निकाली और तलवार निकाल करके घुमाई तलवार मक्खी को मारने के लिए। मक्खी तो उड़ गई, राजा की नाक कट गई ऊपर से। मूर्ख की संगति हानि ही करेगी। इसलिए यहां आचार्य चाणक्य कहते हैं, सताम संगति रेवच, सज्जनों की संगति शांति देती है, आराम देती है, और मूर्खों की संगति अशांति देगी और दुख देगी, परेशान करने वाली होगी। इसलिए सज्जनों का संग किया जाता है, श्रेष्ठ पुरुषों का संग किया जाता है। भूल करके भी गलत लोगों की बैठक में न बैठा जाए। आज वर्तमान में गांव में या और कहीं बुराई कहां से फैलती है। बच्चे विद्यालय में पढ़ने जाते हैं, यदि कोई अच्छा बच्चा पढ़ने वाला होता है, उस पढ़ने वाले अच्छे बच्चे को जो खराब बच्चे होते हैं वो तंग करेंगे, पढ़ने नहीं देंगे। ये कर रहे थे ना, ये बच्ची को, ये पढ़ती है और ये परेशान करते हैं, तू पढ़ती क्यों है। ये तो पढ़ना चाहती है, लिख रही है, और ये उसी को छेड़ते हैं, तू पढ़ती है, पढ़ाकू बन के दिखाती है। तो ऐसे बच्चे जरूर मिलेंगे। और इस तरह की जो बच्चे विद्यालय में होते हैं, वही दूसरे बच्चों को कुटेब सिखाएंगे, उल्टे काम सिखा देंगे। अभी एक इसमें वीडियो आ रहा था, आजकल तो ये सोशल मीडिया ऐसा है, कुछ भी दिखाते हैं, और बहुत ऐसी छिपी हुई चीजें भी दिखा देते हैं। दिखा रखा था छोटा सा वीडियो, 6ठी 7वीं के बच्चे सिगरेट पी रहे हैं, छिप करके दीवार के पीछे, यूं देख भी लेते हैं और सिगरेट पी करके धुआं उड़ा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे सीख कहां गए? उल्टे बच्चों की संगति रही होगी, धूम्रपान करने वाले लोगों को ज्यादा देखा होगा, सीख गए। यदि श्रेष्ठों का संग होवे तो बुराई में, कुटेव में नहीं जाएं। गांव के मोहल्लों में देख लो, मंडली बना करके 2-4 लोग बैठे हुए मिलेंगे, या तो ताश खेलते हैं, या हुक्का पीते हैं, या और कुछ करते हैं, गप्पे मारते हैं। जो उनके पास बैठने लग गया, अनुभव है हमारा, हमने देखा,
ये देखा कि ताश खेलने वाले बैठ गए तो उनकी भैंस गाय पानी प्यासी मर जाए, चारा न डले, लेकिन ताश की बाजी पूरी होगी। गाय को पानी नहीं पिलाएंगे, भैंस को चारा नहीं डालेंगे, अपने घर को नहीं संभालेंगे, लेकिन ताश की बाजी पूरी करनी होगी उनको। दिन छिप जाएगा लेकिन उठना नहीं चाहते। ऐसे निकम्मेपन कहां से आए? निकम्मों की संगति से निकम्मापन आता है और श्रेष्ठों की संगति से श्रेष्ठपना आता है। आगे चाणक्य और कहते हैं कि एक ही बार किया जाता है, और वो क्या है? एक बार का कहा, सकृत जल्पन्ति राजानः सकृत जल्पन्ति पंडिताः सकृत कन्याः प्रदीयन्ते त्रीणि एतानि सकृत सकृत। ये 3 एक ही बार होते हैं, दोबारा नहीं होते। आजकल तो 2-2 बार होने लग गए, 3-3 बार होने लग गए, लेकिन एक बार का कहा है। कह रहे हैं कि राजा लोग एक ही बार बोलते हैं, अर्थात राजा आदेश देता है तो एक ही बार देता है। अपने आदेश को मोड़ा, फिर आदेश बदला, फिर मोड़ा, फिर बदला। राजा लोग ऐसे नहीं करते। राजा लोग जब आदेश सुना देते हैं तो उसका पालन ही करना पड़ता है। बार बार राजा लोग आदेश नहीं दिया करते, आज्ञा नहीं देते। दूसरा कहा, सकृत जल्पन्ति पंडिताः, और बुद्धिमान लोग जो होते हैं वो एक ही बार बोलते हैं। रामायण में श्री रामचंद्र जी के लिए महर्षि वाल्मीकि ने एक वाक्य लिखा, रामो द्वेर न भासते। रामो द्वेर न भासते, राम 2 बार नहीं बोलता, एक ही बार कहता है। अर्थात बुद्धिमान लोग नपी तुली बात बोलेंगे, ठीक ठीक बोलेंगे, एक ही बार बोलने की जरूरत है। जो मूर्ख होंगे, नादान होंगे, नासमझ होंगे, वो बिगाड़ करके बोलेंगे तो दोबारा सुधारना तो पड़ेगा उनको। रामो द्वेर न भासते, रामचंद्र जी बुद्धिमान हैं, पंडित हैं, समझदार हैं, इसलिए सोच समझ करके बोलते हैं। और जो सोच समझ करके बोलता है वो एक ही बार बोलता है। अथवा दूसरी तरह लेवें कि जो बुद्धिमान लोग प्रतिज्ञा करते हैं, सोच समझकर जो प्रतिज्ञा की जाती है वो एक ही बार करते हैं, फिर उसको तोड़ते नहीं हैं। ऐसे ही अगली बात कही है, सकृत कन्या प्रदीयन्ते। कन्यादान जो होता है वो भी एक ही बार होता है। कन्या का दान विवाह करते हैं। विवाह करते हुए कन्या का पिता अपनी बेटी का हाथ अपने हाथ में लेकर के और जो वर है उस वर के हाथ में थमा देता है। उस कन्या की जिम्मेदारी पिता ने वर के हाथ में थमा दी है। वो एक ही बार होता है। अब पिता बार बार अपनी कन्या का हाथ पकड़े और 10, 20, 50 लोगों के हाथ में बार बार देता रहे, ऐसी संस्कृति नहीं है। हमारी भारतीय संस्कृति, वैदिक संस्कृति यही है कि एक ही बार कन्या का हाथ दिया जाता है, कन्यादान किया जाता है। इसीलिए शास्त्र के अंदर, वैदिक विधान के अंदर नियोग की प्रथा हुई। नियोग का विधान किया वेद में परमात्मा ने किया, ऋषियों ने किया। नियोग का अर्थात विवाह हो गया है और संतान हो नहीं रही। यदि पति की रुग्णता है, पति मर गया है या पति कहीं चला गया है वर्षों वर्षों तक, उस स्थिति में नियोग का विधान वेद का विधान है। आज ये चीज स्वीकार नहीं है तो अटपटी लगती है और महर्षि दयानंद जी के सत्यार्थ प्रकाश के ऊपर नादान लोग आक्षेप करते हैं। जो चीज प्रचलन में होती है, पहले प्रचलन में थी। पांडव लोग नियोग से उत्पन्न हुए, विदुर जी नियोग से उत्पन्न हुए, धृतराष्ट्र नियोग से उत्पन्न हुए, पांडु नियोग से उत्पन्न हुए और स्वयं महर्षि व्यास भी नियोग की ही संतान हैं। देखें
तो नियोग की प्रथा जब प्रचलित थी, समाज ने स्वीकार कर रखी थी, तो किसी को बुरा नहीं लगता था। आज सब कोई प्रश्न उठाते हैं ऋषि के चौथे समोल्लास को पढ़ करके। जो आजकल लव मैरिज होती है और एक छोड़ा दूसरा पकड़ा, एक छोड़ा तीसरा पकड़ा, वो जो चल पड़ा है वो स्वीकार है, लेकिन वेद की जो आज्ञा है वो स्वीकार नहीं करते। तो ये जो नियोग का विधान चला वो इसी कारण के कन्या का हाथ बार बार नहीं दिया जाता। सकृत कन्या प्रदीयन्ते, एक ही बार कन्या का हाथ कन्यादान किया जाता है। इसी विषय में कहा है, सिंह गमनम पौरुष वचनम कदली फले एक बार, तिरिया तेल हमीर हठ चढ़े न दूजी बार। अर्थात शेर शिकार करने निकलता है, निकल गया तो निकल ही गया, शिकार लेकर के ही आएगा, एक ही बार निकलता है। जब भूख लगती है तब निकलता है, ये नहीं कि भाई गया आकर के बैठ गया, फिर जाएगा, फिर आएगा, नहीं मिला तो फिर लौट आया, ऐसा नहीं। शेर निकल गया तो लेकर के ही आएगा अपना शिकार। दूसरा कहा पौरुष वचन, जो पुरुष होता है। समाज में एक कहावत चलती है, मर्द की जबान। मर्द की जबान अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जो अपने वचन से फिरता नहीं है। मर्द की जबान का मतलब यह है कि अपने वचन से न फिरना। वो मर्द की जबान किसी काम की नहीं जो समाज का नाश कर देती हो। आकर के कहे मैं तो जबान दे करके आ गया, परिवार उजड़े उसकी जबान से, गांव उजड़े उसकी जबान से, तो वो मर्द वर्द की कोई जबान नहीं है। मर्द की जबान तो वो है, पुरुष का वचन तो वो है, वचन वो के जो परिवार का भला करता हो, देश का गांव का भला करता हो, वो वचन होता है। ये जो चला रखी है भाई मैंने तो जबान दे दी, मर्द की तो जबान ही है, वो गलत बातों के लिए नहीं है, श्रेष्ठ बातों के लिए। कहा कदली फले एक बार, जो केला का पेड़ होता है उसके ऊपर भी एक ही बार फल आता, फिर उसको काटना होता, फिर बढ़ेगा, फिर फल आएगा, तो एक बार की बात। तिरिया तेल का यही यहां भी उसी तरह का दिया है। तिरिया तेल की समता अर्थात कन्यादान से ही यहां जोड़ा है इन्होंने, वो भी एक ही बार होता है। और हमीर हठ चढ़े न दूजी बार, हमीर हठ का तात्पर्य है राजाओं की हठ। हमीर राजा ही हुआ और उस हमीर से दूसरे राजाओं को भी साथ में जोड़ दिया। तो राजा की जो हठ है वो भी एक ही बार होती है, उसने पकड़ ली तो पकड़ ली। तो यहाँ कहने का तात्पर्य ये है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो एक ही बार शोभा देती हैं, बार बार करने पर वो शोभा नहीं देती। तो आचार्य चाणक्य का ये उपदेश आज इतना ही, विराम देते हैं।